राधा स्वामी सत्संगत जी। आज के सत्संग में सरमद उस खुदा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस महबूब के इश्क के दायरे में कैद हूँ। हजार हजार शुक्र है कि मैं हरदम उसकी याद में खुश रहता हूँ। मेरे दिल में दीन दुनिया की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। मैंने अपने कंधे से यह बोझ उठाकर फेंक दिया है। आगे सरमद समझाते हैं कि जो हरदम खुदा के जिक्र या सिमरन या खुदा की याद में मस्त रहता है, वह जिंदगी के हर किस्म के बोझ से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन कियो, साईं माही समाए। कि खुदा के नाम का सिमरन सब दुखों को नाश करने वाला है। खुदा के नाम का सिमरन सब सुखों की खान है, क्योंकि नाम के सिमरन द्वारा आत्मा परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाती है। कुरान शरीफ में भी खुदा का फरमान है, अपने परवदिगार जो जोर जोर की आवाज से नहीं बल्कि अपने दिल ही में सुबह शाम याद करते रहो। सरमद फिर कहते हैं कि महबूब के इश्क के गम से दिल जिंदा हो जाता है। इससे लाफानी जिंदगी हासिल हो जाती है। अगर तू महबूब को गले लगाना चाहता है तो एक पल के लिए भी उसके ख्याल से जुदा मत हो। सरमद इशारा कर रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत में खोया हुआ दिल एक मुर्दे के समान होता है। सिर्फ वह दिल जिंदा है जिसमें महबूब के विशाल की तड़फ हो। सरमद समझा रहा है कि उस महबूब हकीकी से विशाल करके लाफानी जिंदगी हासिल करने का जरिया उस महबूब का जिक्र और तसफुल और खुदा के सच्चे आशिक को पल भर के लिए भी उसके ख्याल से जुदा नहीं होना चाहिए। जो कोई अपने आप को उसकी याद में मिटा देता है, उसे अमर जीवन हासिल हो जाता है और उसे फिर कभी भी जुदाई का गम नहीं सहना पड़ता। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती भी फरमाते हैं, वसाले हक अलबी हमन सीने नाम सबास, बरबी विसाले खुदा दर विसाले नामे खुदा, यकी वद्दा ही कुतुबा हक निशताए सबो रोज, चू हमन सिने तू वासद अखाले नामे खुदा। अगर खुदा का विशाल चाहता है तो उसके नाम का सिमरन कर, क्योंकि खुदा के नाम का मिलाप खुदा का ही विशाल है। अगर खुदा के नाम का ख्याल तेरे साथ रहेगा, यानी तू खुदा के जिक्र मतलब सिमरन में हरदम खोया रहेगा, तो तू यकीन कर कि तू दिन रात खुदा के साथ है। सरमद अपनी एक अन्य रुबाई में अलग अंदाज में कहता है कि जो दिल खुदा के गम में डूबा रहता है, वह दोनों जहान के गम यानी जन्म मरण से आजाद हो जाता है। बाबा फरीद भी कहते हैं कि आप कहते हैं कि जिस दिल में खुदा के विशाल की तड़फ नहीं है, वह शमशान भूमि की तरह मुर्दा और मनहूस है। जिस दिल में उस महबूब के इश्क की तड़फ है, वह शहंशाह की तरह बुलंद है।
दोनों दरवेश यही समझाना चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत और उसकी याद और उसके तसव्वुर से खाली इंसान जिस्मानी तौर पर जिंदा होने के बावजूद भी रूहानी तौर पर मुर्दा है। इंसान के रूहानी तौर पर जिंदा होने का सच्चा सबूत उसमें समाया हुआ खुदा का इश्क, खुदा की याद और खुदा का तसव्वुर है। इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव भी कहते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी डियानी धनवंत है, मृतक कहिए अपि नानका जी प्रति नहीं भगवत है। अर्जुन देव जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही सुंदर ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो और धनवान क्यों न हो, बिना प्रभु की प्रीति के वह चलती फिरती एक लाश के समान है। सरमद का कलाम है, अगर तू नामो निशान यानी मान सम्मान चाहता है तो अंगूठी के नगीने की तरह एक जगह बैठ जा। तू पद चिन्ह की तरह अपनी जगह से न हिल। और रेगिस्तान में आंधी से उड़ने वाली रेत भी होती है और जगह शिथिल रहने वाले पत्थर भी होते हैं। इस रुबाई में भी सरमद बहुत सूक्ष्म ढंग से मुकम्मल यकुसुई मतलब पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वह एकांत भी उपमा कर रहा है और एकाग्रता की भी। वह ध्यान को नगीने व पद चिन्ह और चट्टान की तरह अडोल या शिथिल करने की नसीहत करता है। इससे सच्ची बढ़ाई हासिल होती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरमद दुनिया को मान बढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी अनगिनत रुबाइयों में संसार की जो नश्वरता है पर बल देते हुए इसकी हर प्रकार की बढ़ाई और प्राप्ति को झूठा और व्यर्थ कहा है। यहाँ नामो निशान यानी बढ़ाई का अर्थ आत्मा के परमात्मा से मिलाप की बढ़ाई है, जिसका साधन पूर्ण एकाग्रता है और जो खुदा के नाम के सिमरन और ध्यान से हासिल होती है। सरमद फिर कहते हैं, मेरा मन पीड़ा से व्याकुल था, यह सुबह शाम दुख से तड़पता रहता था। अचानक मेरा ख्याल उस महबूब की तरफ चला गया, जिससे मेरे दिल पर पड़े सब बोझ उतर गए और यह फूल की तरह हल्का हो गया। फिर सरमद जी समझाते हैं कि दुनिया का ख्याल और दुनिया के जो मन रूपी दुखों के भारी पहाड़ रखे हुए हैं, जबकि खुदा का ख्याल पल भर में इंसान के बोझिल मन को फूल की तरह हल्का कर देता है। इसे खुदा के इश्क की खुशबू से भर देता है। यहाँ दुनिया के ख्याल का मतलब दुनिया की मोहब्बत है। जिस तरह दुनिया झूठी और अधूरी है, उसी तरह इस दुनिया की मोहब्बत भी झूठी और अधूरी है। खुदा सच्चा और पूर्ण है। उसका जो मिलाप है वो ही सच्चा है, क्योंकि यह मिलाप एक दिन उस सच्चे से मिला देता है। सरमद फिर कहते हैं कि मेरा ख्याल ही ख्याल में सारी दुनिया को देखा है।
जिससे कि मेरा मन शांत हो गया है। इस प्रकार अच्छे बुरे का असर पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि मुझे उस खुदा के दीदार हो गया है, उस कुल मालिक का दीदार हो गया है, क्योंकि यह गुण मेरे शीशे से सीखा है। सरमद यहाँ सूक्ष्म इशारा कर रहे हैं कि जब खुदा के इश्क और तसव्वुर द्वारा मन शांत हो जाता है, तब इंसान को अपने अंदर सारी कायनात दिखाई देने लगती है। वह देह से ऊपर उठ जाता है। जब तक इंसान इस इंसानी रूप में कैद है, वह अमीरी, गरीबी, सुख, दुख के बंधन में ही बंधा हुआ है। जब रूह खुदा के जिक्र और उसके ध्यान के जरिए इस फानी वजूद, इस नश्वर शरीर के 9 द्वार पार करके आंखों के पीछे 10वें द्वार के में एकाग्रत और स्थिर हो जाती है, तब यह देश काल के सब बंधनों से आजाद हो जाती है। हिलते हुए शीशे में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। जब तक मन का शीशा स्थिर हो जाता है, तब उसमें अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है। राधा स्वामी जी साथ संगत जी, इस सत्संग में आपको जो मिला है वो राधा स्वामी करके आप कमेंट में लिखिए।